ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। अब ऋजुमति का विपुलमति का जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण बतलाते हैं। जैसे पूज्यवन ने पहले अवधि ज्ञान के विषय में बतलाया था, उसी दृष्टि से यहाँ भी बतलाते हैं। ये प्रारंभ होगा 452 452 से और ये चलेगा 549 तक। इसके बाद आचार्य केवल ज्ञान का वर्णन करते हुए इस ज्ञान मार्गणा को पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। गाथा नंबर 452। आवरम दव्य मुरालीय शरीर शरीर निजिण जिण समय पवत्तम तु चक्षिंदिये निज्जरणम उक्कसम उजुमदिश्य हवे। ऋजुमति का जगन्य द्रव औदानिक शरीर के निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण है तथा उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्री के निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। ऋजुमति का जगन्य द्रव्य कितना है? तो औदानिक शरीर के निर्जीर्ण अर्थात निर्जरित होने वाला। ठीक है, हाँ। कथा नंबर 551 से ये प्रारंभ होगा और 500 क्रमता चलेगा, है ना। इसमें नंबर गलत डला हुआ है तो एक बार अच्छे से देख लेंगे। 551 ये होना चाहिए। 551 से 559, नहीं 451 से 459 ये चलेगा। ठीक है, एक बार उसको देख लें। हाँ, गाथा का थोड़ा सा क्रम उसमें मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक किताब में है। ऋजुमति का जगन्य द्रव औदानिक शरीर के निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण है तथा उत्कृष्ट द्रव्य चक्षुन्द्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। विपुलमति के द्रव्य का प्रमाण बतलाते हैं। मण दव्य बग्गणान मणंत मभागेन उजुग उक्कसम खंडित मित्तम होदिहु व्यूलमदिस्सावरम दप्पम। मनो द्रव्य वर्गणा के जितने विकल्प अर्थात भेद हैं उनमें अनंत का भाग देने से लब्ध एक भाग प्रमाण ध्रुवहार का ऋजुमति के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में भाग देने से जो लब्ध आवे उतने द्रव्य स्कंद को विपुलमति जगन्य की अपेक्षा से जानता है। आगे गाथा नंबर 153। अट्ठणहं कम्माणं समय पवद्दम विविस्योवचयं ध्रुवहारी णिगिवारं भाजिदे विदियं हवे तब्बम। विसृशोपचय से रहत 8 कर्मों के समय प्रबद्ध का जो प्रमाण है उसमें एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आवे उतना विपुलमति के द्वितीय द्रव्य का प्रमाण होता है। गाथा नंबर 454। तद्विदीयं कप्पाण मसंख्याणं च समय संख समम ध्रुवहारीन बभिह ध्रुवहारी नविहवदे होदिहु उक्कसयं दब्बम। असंख्यात कल्पों के जितने समय हैं उतनी बार विपुलमति के द्वितीय द्रव्य में ध्रुवहार का भाग देने से विपुलमति के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण निकलता है। गाथा 455। गावूये उद्धत्तमवरम उक्कसम ओदि जूयन पुधत्तम विगुलमदिसे अवरम तस्य पुधत्तम वरम खुनरलोयम। ऋजुमति का जगन्य चेत गव्युति पृथकत्व 2-3 कोश और उत्कृष्ट योजन पृथकत्व 7-8 योजन हैं। पृथकत्व के विषय में हमने आपको पहले बताया था। पृथकत्व का अर्थ होता है 3 से 9 के बीच की संख्या, लेकिन ये कह रहे हैं कि गव्युति पृथकत्व तो है। गव्युतिम किसको कहते हैं? गव्युतिम कहते हैं 2 कोश को। तो यहाँ पे 2 से 3 कोश लेना
और उत्कृष्ट कितना, तो उत्कृष्ट योजन पृथकत्व लेना कितना, लेना है 7 8, ये उत्कृष्ट हो गया। और यहाँ पे जघन्य है तो जघन्य में कह दिया 2 3 कोश, क्योंकि गव्युतिम मतलब होता है 2 कोश। इस प्रकार विपुलमती का जघन्य चेत पृथकत्व योजन 8 8, तो यहाँ पे 8 9 योजन तथा उत्कृष्ट चेत मनुजलोक प्रमाण है। देखो अलग अलग जगह अलग अलग रूप में पृथकत्व को लिया, एक ही पृथकत्व है लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग उसकी जो डिकोडिंग होती है वो अलग अलग रूप में होती है। 556 नरलो इत्यवयनम विखम मणियमयम ऋणवट्ठस्य जमहा तगणपदरम मनपज्ज खेतमुड्डिठम। मनपर्य के उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण जो नरलोक, उत्कृष्ट कितना है, मनुष्यलोक, नरलोक प्रमाण कहाँ है, सो यहाँ नरलोक इस शब्द से मनुष्यलोक का विस्कंभ ग्रहण करना चाहिए, ना कि वित्त। वित्त ग्रहण नहीं करना है कि वो मात्र मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर होता है, बल्कि वह तो 45 लाख योजन का होता है, ऐसा जानना। क्योंकि मानसोत्तर पर्वत के बाहर चारों कोणों में स्थित त्रियंच तथा देवों के द्वारा चिंतित पदार्थ को भी विपुलमती जानता है। कारण कि मनपर्य ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र ऊंचाई में कम होते हुए भी समचतुष घन प्रतर रूप 45 लाख योजन प्रमाण है। और इसको इस प्रकार से जानना कि वित्त नहीं है। इस तरीके से जो 45 लाख योजन का हम एक सर्कल बनाते हैं, जम्बूद्वीप, धातकी खंड, लवण समुद्र, धातकी खंड और कालोदधी समुद्र और पुष्करार्ध, तो इस तरीके से जो एक आकार बना गोलाकार वो उतना नहीं है, बल्कि ऊपर विस्कंभ मतलब होता है एरिया। आगे 457 दुगतिग भवाहु अवरम सठठ भवा हवंति उक्कशम 8 9 भवाहु अवरम अवर मसखिज्य व्यूल उक्कसम। अब भवों की अपेक्षा कितना है, ये क्षेत्र की अपेक्षा हो गया, तो काल की अपेक्षा से ऋजुमती का विषयभूत जगन्य काल, अतीत और अनागत 2 3 भव तथा उत्कृष्ट 7 8 भव है। इसी प्रकार विपुलमती का जगन्य काल, अतीत और अनागत 8 9 भव तथा उत्कृष्ट पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण भव है। इतनी भवों को जान लेता मन पाएगा। हाँ, ये आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लें, इसको याद कर लें, पूछा जा सकता है ये यहां से। लिखें यहां से गाथा नंबर 455 456 458 और 459, ये 4 गाथाएं इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं आगे 58 आवली असंख भागम अवरम च वरम असंख गुणम तत्तो असंख गुणिदम असंख लोकम तु व्योल मदी। कहीं कहीं किताब में भी अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप लोग उसको सुधार दें, जिससे आने वाले लोगों को भी वो शुद्ध रूप में पाठ मिल पाएगा। इसलिए भाव की अपेक्षा ऋजुमती का जगन्य व उत्कृष्ट विषय आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण हैं, तथापि जगन्य प्रमाण से उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात गुना है। विपुलमती का जगन्य प्रमाण ऋजुमती के उत्कृष्ट विषय से असंख्यात गुना है और उत्कृष्ट विषय असंख्यात लोक प्रमाण है। 459 मध्यम दब्बम खेतम कालम भावम च मध्यमम नाणम जानदि इति मणपज्जो नाणम कहिदम समासेन। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जगन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बतलाया। इनके मध्य के जितने भेद हैं उनको मनप्परय ज्ञान के मध्यम भेद जानने चाहिए, या भेद कहते हैं, भेद विषय कहते हैं। इस तरह संक्षेप से मनप्परय ज्ञान का निरूपण किया। जितना कुछ उन्हें बताने की इच्छा थी तो पूज्यवर ने क्रमशः उन सारे विषयों को अच्छी तरह से रखा। ठीक है, इस प्रकार से जानना।
अब मनप्रिय ज्ञान का जो विषय तो 45 लाख योजन तो कहा ही है, लेकिन वे जो वित्ताकार है ऐसा वित्त ना लेकर के 45 इस तरीके से लेंगे तो बाहर में भी जो कुछ स्थित है ऊपर इस तरीके से उसे भी वह ग्रहण करता है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे केवल ज्ञान का वर्णन आचार्य करेंगे कितनी गाथाओं में, तो वह 5 गाथाओं में इसका वर्णन केवल ज्ञान का होगा, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। जैनम जयतु शासनम।